नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कमलेश सैनी का ग्रामीणों ने विरोध किया है। चांदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीणों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। कमलेश सैनी का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। चांदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश सैनी। आपको बताते चले, कमलेश सैनी का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। चांदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश सैनी। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने कमलेश सैनी का जमकर विरोध किया है। जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं ग्रामीणों ने। चांदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश सैनी। आपको बताते चले, कमलेश सैनी का विरोध यहां पर ग्रामीणों ने किया है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, चांदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी है कमलेश सैनी, जिनका ग्रामीणों ने विरोध किया है। और विरोध के मद्देनजर आपको बताते चले, जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे ग्रामीणों ने लगाए हैं। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सैनी का जमकर ग्रामीणों ने विरोध किया और जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है बीजेपी प्रत्याशी का, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी प्रचार के लिए पहुंचे थे और उन्हें चांदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है कमलेश सैनी का। आपको बताते चले, ग्रामीणों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों ने उनका विरोध किया और जमकर नारेबाजी विरोध में की गई है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चांदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सैनी को विरोध का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों ने जमकर कमलेश सैनी का विरोध किया है। यहां पर नारेबाजी जमकर की गई है। तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद है और विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही कमलेश सैनी गांव से गुजरते हैं, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले, चांदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी है कमलेश सैनी, जहां पर उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। आपको बताते चले, जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ा है। चांदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी है कमलेश सैनी। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों ने विरोध किया है कमलेश सैनी का। चांदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश सैनी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीएसपी ने 8 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पीलीभीत और सीतापुर सीट पर प्रत्याशी घोषित किए गए। उन्नाव और हरदोई सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। तो आपको बताते चले, बीएसपी ने 8 और प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पीलीभीत, सीतापुर, उन्नाव और हरदोई सीट पर प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर, उन्नाव और हरदोई सीट पर भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। बीएसपी ने 8 और सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पीलीभीत और सीतापुर सीट पर भी प्रत्याशी की घोषणा हुई। उन्नाव हरदोई की अगर बात करते हैं, तो उन्नाव और हरदोई की भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। तो 8 और सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा बीएसपी ने कर दी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव और हरदोई सीट पर भी प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। बीएसपी ने 8 और सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा करी है। उन्नाव और हरदोई सीट पर प्रत्याशी की घोषणा हुई। लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी ने 8 और सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा करी है। पीलीभीत, सीतापुर, उन्नाव और हरदोई सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
रहे हैं, जहां पर बीएसपी ने 8 और सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा करी है। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर निषाद पार्टी ने जारी की अपनी लिस्ट। डॉक्टर संजय निषाद ने प्रत्याशी की सूची जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहली सूची में 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निषाद पार्टी ने जारी की अपनी लिस्ट। डॉक्टर संजय निषाद ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, निषाद पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। डॉक्टर संजय निषाद ने लिस्ट जारी की है। डॉक्टर संजय निषाद ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। पहली सूची में 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। निषाद पार्टी ने लिस्ट जारी की। डॉक्टर संजय निषाद ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पहली सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। निषाद पार्टी ने जारी की अपनी लिस्ट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले, निषाद पार्टी ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। डॉक्टर संजय निषाद ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। निषाद पार्टी ने जारी की अपनी लिस्ट। डॉक्टर संजय निषाद ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। निषाद पार्टी ने जारी की अपनी लिस्ट। आपको बताते चलें, डॉक्टर संजय निषाद ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पहली सूची में 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। निषाद पार्टी ने जारी की अपनी लिस्ट। डॉक्टर संजय निषाद ने लिस्ट जारी की है। पहली सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हजरतगंज पहुंचे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हजरतगंज पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पण करके श्रद्धांजलि दी है। वहीं मुख्यमंत्री के साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मंत्री आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा और संयुक्ता भाटिया भी इस मौके पर मौजूद रही। आपको बताते चलें, मुख्यमंत्री ने 2 मिनट का मौन भी धारण किया। सीएम योगी हजरतगंज पहुंचे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है, प्रतिमा पर फूल अर्पण किए गए और 2 मिनट का मौन धारण किया गया। रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिरोजाबाद की शिकोहाबाद पहुंचे। तो आपको बताते चले, इस वक्त की बड़ी खबर हम बता देते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिरोजाबाद की और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आपको बताते चले, बीजेपी में शामिल हुए कई लोग, सपा बसपा और आरएलडी के लोग शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल हुए कई लोग, बीजेपी में शामिल हुए कई लोग, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा बसपा और आरएलडी के लोग शामिल हुए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए कई लोग, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सपा बसपा और आरएलडी के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, लोग लगातार
जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां पहुंची हैं, जनता का सहज आकर्षण बढ़ा है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो ये सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, कांग्रेस मिला लो, इनका योग 3 अंकों में नहीं होगा और बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी और भारी बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा मैं आपसे कहता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिरोजाबाद की शिकोहाबाद पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। आपको बताते चले कि जेपी नड्डा बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं शिकोहाबाद जेपी नड्डा पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को यहां पर जीत का मंत्र भी दिया गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। फिरोजाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिरोजाबाद पहुंचे और कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का मंत्र दिया है। दोनों लोगों से निवेदन है कि हमारे मुख्य अतिथिगण का स्वागत करें। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर के निशाना साधते हुए कहा कि बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक ही कमी है। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। तो अखिलेश ने बीजेपी पर वार किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने निशाना साधा। आपको ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लिखा कि बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के लिए प्रत्याशियों का जो शतक है वो पूरा होने वाला है, बस एक की कमी बची है और अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दिया जा चुका है। तो लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और एक के बाद एक लगातार यहां पर आपको बताते चले पार्टियों पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। यूपी चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अबकी बार बेगम सहित 6 के नामांकन पत्र कैंसिल हो चुके हैं। आपको बताते चलें, इसके साथ ही 4 निर्दलीय और 1 शिवसेना के उम्मीदवार का भी पर्चा कैंसिल हो गया है। आपको बता दें, जहां कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जो सिंबल दिया था उस पर प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर ही नहीं थे, इसी वजह से नामांकन रद्द हुआ है। वहीं नामांकन पत्र कैंसिल होने से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों में निराशा छा गई है। तो आपको बताते चलें, अकबरी बेगम का जो नामांकन है वो निरस्त हो चुका है। 6 प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त हुआ है। शिवसेना के भी एक उम्मीदवार का जो पर्चा है वो निरस्त किया गया है। जो हरदोई के लोग हैं, मैं उनका नाम बताना चाहती हूँ। विक्रम पांडे जी हैं और इन्होंने 2-3 लोगों को 10 दिन हुआ है तो ज्वाइन करा। हर विधानसभा से 1 लोगों को ज्वाइन कराया और हमारे यहाँ जितने संगठन के लोग थे उनके खिलाफ वालों को सबको ज्वाइन करा के और टिकट दिलाया है। ये लोग सब टिकट वहाँ के पैसे लेके और सबको और टिकट दिला रहे हैं। और वहाँ पे बालामा विधानसभा में जिसको टिकट दिया गया है वो उसका है क्या नाम, धोबी कास्ट का है। तो धोबी कास्ट का वहाँ सुरेंद्र कालिया जी हैं जो धोबी कास्ट के हैं। वहाँ पासी समाज है। पासी समाज करीब 70% है वहाँ का बालामा विधानसभा में। तो सर वहाँ पे जो भी विधायक सांसद रहे हैं तो आज तक पासी ही समाज के रहे हैं।
अपना उत्तर प्रदेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट में ज्यादातर अपराधी हैं, कुछ बेल पर हैं और कुछ जेल में हैं और कुछ जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर भी बयान दिया है। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, जो उल्लंघन करेगा चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगा और प्रदेश की जनता पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाएगी। देखिए, कोई टिकट वितरण की आप बात देखें तो टिकट वितरण में आज भी समाजवादी पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है। उसका प्रमाण यह है कि कुछ जेल में है और कुछ बेल पर हैं, और जिनको अभी टिकट दिए गए थे उनको भी कानून के तहत जेल भेजने का काम किया है कानून ने। तो ये माना जा रहा है कि वो अभी भी अपराधियों पर ही बेस्ड हैं। उनकी पूरी सियासत समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की, वो अपराधियों पर बेस्ड है। तो इसलिए अब इसमें मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता पूरी तरीके से तैयार बैठी है कि 22 में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देनी है और इन अपराधियों को पूरी तरीके से समाप्त करना है उत्तर प्रदेश में। सवाल करेंगे। देखिए, कोई कानूनी प्रक्रिया होगी, क्योंकि चुनाव आयोग यूपी चुनाव से पहले दल बदल का खेल लगातार जारी है। इस दल बदल के खेल में बीच अब सपा को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र विक्रम सिंह उर्फ पंजाबी सिंह ने सपा से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस ने सुरेंद्र विक्रम सिंह को हरचंदपुर विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। बस्ती के कप्तानगंज विधानसभा से विधायक और प्रत्याशी सीएचएम चंद्र प्रकाश शुक्ला टिनीज कस्बा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लेकिन इस बीच एक युवक ने चंद्र प्रकाश शुक्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद समर्थकों ने युवक को वहां से भगा दिया। मोदी सीपी शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी। भारत माता शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिद्धू भैया सीपी शुक्ला जिंदाबाद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने आलमबाग थाने के अर्दली रूम का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए। आपको बताते चलें, इस दौरान कमिश्नर ने आलमबाग और मानक नगर में पंजीकृत अभियोगों में विवेचकों द्वारा की जा रही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करी। समीक्षा के दौरान पुलिस कमिश्नर ने कई अहम बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। तो आलमबाग थाने का निरीक्षण किया गया है, आपको बताते चलें, और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द कामकाज किया जाए। और एक्शन में इस समय नजर आ रहे हैं पुलिस कमिश्नर, जहां पर आपको बताते चलें आलमबाग थाने का निरीक्षण किया गया और विवेचकाओं की भी जानकारी ली गई है। दो 278 विधानसभा टांडा अलीगंज में अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगे और मुस्लिमों ने सपा पार्टी के झंडे चलाए। आपको बताते चलें कि राम मूर्ति वर्मा को टांडा से सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर मुस्लिम समाज जबरदस्त विरोध कर रहा है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि टांडा विधानसभा में 1,32,000 मुस्लिम मतदाता हैं, तो ऐसे में सपा से मुस्लिम बुनकर प्रत्याशी होना चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि मुस्लिम नेताओं के विरोध के बाद क्या अखिलेश यादव अपने फैसले को वापस लेंगे या फिर नहीं। तो अब आपको बताते चले, मुस्लिमों ने जमकर सपा का विरोध किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सपा का झंडा जलाया गया और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं।
की आज 74वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर लखनऊ में नागरिक सुरक्षा संगठन ने हजरतगंज चौराहे पर सायरन बजवाए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर 2 मिनट सायरन बजवा कर यातायात रोका भी गया। तो आपको बताते चलें, 2 मिनट तक यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया गया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लखनऊ की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से नागरिक सुरक्षा संगठन ने सायरन बजवा करके 2 मिनट तक यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया। एक बार भैया और घुमा दीजिए जरा, एक बार और भेजा भैया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।